हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल AK फॉर स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जेक बोर्ड क्लास 11th ज्योग्राफी का मोस्ट VVI क्वेश्चन चैप्टर 1 का कंप्लीट लेकर आया हूं। तो सभी छात्र छात्राएं जो 2024 में जेक बोर्ड क्लास 11th का एग्जाम देने वाले हैं, तो दोस्तों अगर आप लोग इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाएगा आप लोगों से। आज की इस वीडियो में ज्योग्राफी का जो चैप्टर 1 है, जिसका नाम है दोस्तों भूगोल एक विषय के रूप में अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं शाखाएं। देखिए, इस चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी मैंने VVI क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड किए थे पिछले साल। काफ़ी सारा वीडियो इस चैप्टर का मिलेगा, बट इस चैप्टर में जितने सारे और भी क्वेश्चन इंक्लूड हो सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, तो उसके लिए दोस्तों मैं यहाँ पर 2024 स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियो मिलेगा, इसीलिए अगर जो भी हमारे चैनल पर नए हो और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अब आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज रेगुलर वीडियो मिलेगा। क्लास 11th का, क्लास 12 का, क्लास 8 का, 9th का, 10th का, सभी क्लास वालों का। तो आपने सभी दोस्तों यारों को इस चैनल को शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, पहला सवाल दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस चैप्टर का, भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वालों का बोध कराता है, यह विचार किसका है। तो दोस्तों, यह किसने कहा था, इसके बारे में आपको 4 ऑप्शन है, स्ट्रेबो का, हॉटसोर्न का या वारेनियस का, इनमें से सभी। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज इसका आंसर मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन ए, यानी कि स्ट्रोबो का। किसने दिया था ये दोस्तों, ये किसका बोध था, तो ये स्ट्रोबो का था। नेक्स्ट सवाल आपका 2 नंबर क्या बोल रहा है, भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया। आपके पास 4 ऑप्शन है, अरस्तु, टालमी, इरेटोस्थनीज या स्ट्रोबो। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इरेटोस्थनीज। तो भूगोल शब्द का जनक इसे ही कहा जाता है, इरेटोस्थनीज। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन है, कार्ल रिटर, हम्बोल्ट, कांट, हेटनर। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए मेरा आंसर बताने से पहले, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल रिटर। क्या होगा दोस्तों, कार्ल रिटर। नेक्स्ट, भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान ने सम्मिलित किया। तो इसका तो आपको 4 ऑप्शन है, कांट ने, हेटनर ने, होम्बोल्ट ने या हर्टशोर्न ने। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, यानी कि हेटनर ने। किसने किया था, हेटनर ने। नेक्स्ट सवाल देखिए, 5वां नंबर, निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, भू आकृति विज्ञान, जल विज्ञान, जलवायु विज्ञान या मानव शास्त्र। तो काफ़ी इजी सवाल है, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। बताइए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपका क्या होगा। अगर आपको नहीं पता है तो इसका आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मानव शास्त्र। ये सभी जो है भूगोल का ही शाखा है, लेकिन मानव शास्त्र जो है भूगोल का शाखा नहीं है। नेक्स्ट सवाल है, क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया। आपके पास 4 ऑप्शन है, हम्बोल्ट, स्ट्रोबो, रिटर, विडाल डी ला व्लास। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हम्बोल्ट। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए, हम्बोल्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है। तो बताइए, पठार, सड़क, जल उद्यान या बंदरगाह। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा पठार। क्या हो जाएगा दोस्तों, पठार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिलकर बना है। काफ़ी इजी सवाल, आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, आगे क्वेश्चन में बताता हूँ। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, काफ़ी आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, निम्न में से कौन भौतिक प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, मृदा शास्त्र या जनांकिकी। तो बताइए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मृदा शास्त्र, यानी कि मिट्टी के बारे में जिसमें अध्ययन होता है उसको मृदा शास्त्र कहते हैं, जो कि भौतिक प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है। तो देखिए, मानव भूगोल जिसमें मानव के बारे में चर्चा होगा, ऐसा भूगोल। भू आकृति विज्ञान ये नहीं होगा, जलवायु विज्ञान नहीं होगा, वनस्पति विज्ञान, आर्थिक भूगोल। तो बताइए, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, आर्थिक भूगोल, यानी कि आर्थिक
परंपरा, आर्थिक समस्या के बारे में बात होगा, यानी कि मानव भूगोल का यही एक शाखा है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित है? भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, जीव भूगोल या इनमें से किसी से नहीं? तो काफ़ी आसान सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका मानव भूगोल। जनसंख्या का बात किया है, जनसंख्या मतलब मनुष्य, यानी कि मानव भूगोल में आता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस विषय का, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं करते हैं? भूमि ह्रास, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण संरक्षण या भूमि उपयोग? तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, भूमि उपयोग। नेक्स्ट सवाल, भू सूचना विज्ञान तकनीकी में वैश्विक स्थितीय तंत्र जीपीएस, देखिए जीपीएस का उपयोग होता है आंकड़ों के एकत्रीकरण में, मानचित्र बनाने में, शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में। हम लोग जानते हैं दोस्तों जीपीएस, हर चीज़ में जीपीएस लगा रहे तो बोलते हैं ना कि जीपीएस सेट, यानी कि उससे लोकेशन ट्रेस होता है। तो ये दोस्तों जीपीएस यानी कि मानो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा शुद्ध स्थिति ज्ञात करने में, यानी कि इसका सही पता लगाने में। नेक्स्ट सवाल आपका, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया? काफ़ी आसान सवाल और इम्पोर्टेंट भी सवाल है। तो दोस्तों इसका हम लोग जानते हैं इसका आंसर क्या होगा, इरेटोस्थनीज, ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ नहीं है? क्यों, किया, कहाँ, कब? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कब। चलिए अब नेक्स्ट सवाल इधर वाला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर और सवाल दिया गया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, भूगोल धरातल का विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, यह किसका कथन है? आपको बताना है इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 का आपका आंसर बताइए क्या होगा दोस्तों, अगर आपको पता है। 4 ऑप्शन है, हेटनर, हर्ट्सर्न, स्टाम्प या हम्बोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेटनर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसका संबंध जीव भूगोल से है? भूविज्ञान, समाजशास्त्र, जीव विज्ञान, जलवायु विज्ञान। तो दोस्तों जीव भूगोल से संबंधित किसका होगा, जीव विज्ञान का होगा। काफी इजी सवाल, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित विषय युग्मों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? इतिहास तथा भूगोल, भूगोल तथा समाजशास्त्र, भूगोल तथा मानव शास्त्र, भूगोल तथा दर्शन शास्त्र। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, भूगोल तथा मानव शास्त्र। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर हो जाएगा आपका इतिहास तथा भूगोल। क्या होगा, इतिहास तथा भूगोल। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम भू संरचना जियो इन्फॉर्मेशन से संबंधित नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम 2024 के लिए। तो दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं, ये पीडीएफ अगर आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर जुड़ जाइए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया रहेगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा, वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपको ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा, है ना। और दूसरे नंबर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों। इसका जो आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा बताइए, अगर आप जानते हैं तो। 19 का जो आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन डी हो जाएगा, सांख्यिकी तकनीक। क्या होगा दोस्तों, सांख्यिकी तकनीक। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल ज्योग्राफी शब्द टर्म का प्रयोग किया है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल, ये बार बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, हेरोडोटस। किसने भूगोल शब्द का इस्तेमाल किया था? हेरोडोटस ने। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन 21, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? समाजशास्त्र, मानव शास्त्र, इतिहास या भूगोल? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर हो जाएगा आपका इतिहास। क्या हो जाएगा, इतिहास। 22 देखिए, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी का मानव के घर के रूप में अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा कौन से भूगोलवेत्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो डॉडले स्टैम्प ने, किसने दिया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा डॉडले स्टैम्प। नेक्स्ट सवाल है, भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। भूगोल की यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की है? तो एफ.जे. मॉकहाउस, हॉटसॉर्न, फेयरग्रीव, विडाल डी लाव्लास। तो बताइए 23 का जो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, विडाल डी लाव्लास। क्या हो जाएगा, विडाल डी लाव्लास। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 24,
प्रकृति मंच प्रदान करती है और मनुष्य पर निर्भर है कि वह इस पर कार्य करे। ये शब्द किस भूगोल शास्त्री से ने कहे थे? रिचर्थोफेन, एडवर्ड एकरमैन, विडाल डी ला ब्लास या हार्टशोर्न। तो बताइए 24 का आंसर क्या होगा? आपको अगर आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज इसका आंसर आपको याद रखना है क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, विडाल डी ला ब्लास इस भूगोलवेत्ता ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से अमेरिकन भूगोल शास्त्री थे? अमेरिकन भूगोल शास्त्री कांट तथा रिटर, डॉडले स्टेम तथा एफ.जे. मॉकहाउस, वुल्डूरिज तथा ईस्ट हार्टशोर्न तथा एडवर्ड एकरमैन। तो बताइए 25 का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हार्टशोर्न। एक मिनट दोस्तों, ये जो हार्टशोर्न तथा एडवर्ड एकरमैन। नेक्स्ट सवाल है, वातावरण में कौन से दो तत्वों का समावेश होता है? तो वातावरण में कौन से दो तत्वों के समावेश होता है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा, प्राकृतिक तथा भौतिक का समावेश होता है। नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 27। तो दोस्तों स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल की पारस्परिक कार्यों का कौन सा प्रतिफल है? सामाजिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, सांस्कृतिक वातावरण, तो जैविक वातावरण। तो 27 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्राकृतिक वातावरण। इसी के कारण प्राकृतिक वातावरण डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 28 बताने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देना चाहूँगा। अगर आप लोग जेक बोर्ड से रिलेटेड या किसी भी वैकेंसी से रिलेटेड या कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सबसे पहले चाहिए तो आपको गूगल में सर्च करना होगा हमारा ऑफिशियल वेबसाइट newsakd.com। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट है, इसको गूगल में सर्च कीजिएगा। इस पर आप लोगों को तमाम प्रकार की जानकारी सबसे पहले दी जाती है। आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपका फॉर्म फिलअप कब से भरा जाता है, आपका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, यानी कि एग्ज़ाम से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी सबसे पहले यहाँ पर हमारे newsakd.com वेबसाइट पर मिल जाती है। तो इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर रहेगा, या फिर डायरेक्टली गूगल पर सर्च करके आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रखा हुआ रहता है, जिससे आपको जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट सवाल, अंतिम सवाल। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? और ऊपर में क्वेश्चन 28 बोला था कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? तो पर्वत, नदियाँ, सड़कें या मैदान। तो प्राकृतिक लक्षण बोला है दोस्तों, काफ़ी इजी सवाल है। कौन सा होगा? 28 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट मीन्स सड़कें, जो ये प्राकृतिक लक्षण नहीं है। बाकी पर्वत, नदियाँ, मैदान, ये सभी क्या है? मैदान में घास फूस होते हैं सभी, ये सब प्राकृतिक लक्षण है। और यहाँ पर सांस्कृतिक लक्षण बोला है तो भवन, सड़कें, फसलें, महाद्वीप। यहाँ से सांस्कृतिक लक्षण की बात किया जाए तो कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी यानी कि महाद्वीप जो है सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। तो दोस्तों ये था ज्योग्राफी क्लास 11th ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आई होप कि यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। तो प्लीज़ चैनल पर अगर पहली बार आए हैं कोई भी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ऐसा ही वीडियो आप लोग को रेगुलर अब मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।